आइए प्रियो, इस समय इस ऑनलाइन सभा में हम सब लोगों का स्वागत है। आइए हमारी आराधना को हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करो। आइए इस समय एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हमारी इस आराधना सभा को हम शुरू करेंगे। सर्वशक्तिशाली, सामर्थ्य, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, स्तुति और धन्यवादों के साथ में प्रभु फिर से एक बार आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, हफ्ते भर से आपने हम सबों को संभाल कर प्रभु आपके चरणों में आने का मौका दिया है। फिर से एक और सब्बात दिन हमारे जीवन में आपने जोड़ा है प्रभु, इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। एक नया दिन, एक नई सुबह, एक नई सांस और एक नई धड़कन के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जीवित और जिंदा परमेश्वर, आप हमारे प्रभु हैं प्रभु जी, सब कुछ बनाने वाले, सर्वशक्तिशाली, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और सनातन के ईश्वर आप हैं प्रभु जी। आप ही हमारे सृजनहार, पालनहार और तारनहार परमेश्वर है प्रभु। हम आपको पूरे हृदय से धन्यवाद करने के लिए आए प्रभु जी। जीवित परमेश्वर, हमें छू लीजिए इस समय। हम आपकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति को यहाँ पर दर्शाए। जीवित परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस समय हमारे हर एक के कंठों को छू लीजिए प्रभु जी। जो भी हम गीत गाते हैं आपके महिमा के लिए हो प्रभु जी, जो भी वचन पढ़ते हैं आपके महिमा के लिए हो प्रभु। जीवित परमेश्वर, पूरे आनंद और उल्लास के साथ हम आपके लिए गीत गाएं प्रभु जी, आपके वचन को सुने प्रभु जी, और प्रभु जी आपका आनंद हमारे जीवन में कार्य करने पाए, ऐसे आप अनुग्रह कीजिए। जीवित परमेश्वर, इस वक्त को आपके हाथों में सौंपते हैं और जो भी इस ऑनलाइन सभा में शामिल है हम सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम सबों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपके जीवित नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। शैतान के हर एक अंधकार की शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम से हम बांध देते हैं, और पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस चर्च के चारों ओर, हम सबों के चारों ओर प्रभु जी आप घेर लीजिए प्रभु जी, आपकी उपस्थिति बनाए रखिए कि हम पूरे आत्मा और सच्चाई में होकर आपकी आराधना करें। सारा आदर, मान, महिमा, गौरव, सम्मान सब कुछ हम आप ही को देते हैं प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम लोग पहला गीत को गाएंगे सब लोग मिलकर। आइए प्रियो, इस समय हम लोग पहला गीत को गाएंगे जो हमारे गीत संग्रह की पुस्तक में से गीत नंबर 359, आवाज उठाएंगे हम सांस बजाएंगे। I'm
आइए प्रियो, इस समय हम लोग दूसरे गीत को गाएंगे, सब लोग एक साथ मिलकर। आइए प्रियो, इस समय हम लोग दूसरा गीत भी गाएंगे इसी गीत संग्रह की पुस्तक में से, गीत नंबर 129, संसार का सबसे बड़ा वह। Amen.
आए प्रियो, इस समय हम लोग प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। आए प्रियो, इस समय हम प्रेजेंट वर्शिप में जाएंगे, जीवित परमेश्वर की महिमा करेंगे। हमारे इस नए वाले गीत की पुस्तक में से गीत नंबर 141, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार से। इस गीत को हम सब लोग मिलकर गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। गीत नंबर 150, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। इस गीत को हम सब लोग मिलकर एक साथ करेंगे, उस परमेश्वर की महिमा करेंगे।
प्रार्थना करते हैं, उनके दुखों को दूर कर दीजिए प्रभु जी, उनकी बीमारी को छू कर चंगाई कर दीजिए प्रभु जी, क्योंकि चंगाई देने वाले यहोवा राफा परमेश्वर आप हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक चीज की भरपूरी हमें दीजिए प्रभु जी, उत्तम से उत्तम दानों से हमें तृप्त करने वाले परमेश्वर, हमारे यहोवा यीरे परमेश्वर आप हैं, हमारे क्षमा परमेश्वर, हमारे यहोवा रोए परमेश्वर आप हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं, कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु इस समय जब हम आपके वचन को पढ़ने जा रहे हैं, आपकी वाणी को सुनने जा रहे हैं, हमारे मनों को तैयार कर दीजिए प्रभु, हमारे हृदय को तैयार कर दीजिए, हम आपके वचन को सुने और आपकी इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकें। सारा आदर, मान, महिमा और सम्मान सब कुछ हम आपको देते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ये समय है प्रियो कि इस समय हम लोग परमेश्वर के वचनों में से पहला शास्त्र भाग पढ़ते हुए सुनेंगे। हम पढ़ते हुए सुनेंगे उत्पत्ति का 32वां अध्याय 22 से लेकर 30 तक। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों के संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया और याकूब अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटके तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जान की नस को छुआ और याकूब की जान की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। पनीएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वहाँ जांग से लंगड़ता था। इस्राएली जो पशुओं की जांग को जोड़ने वाले जंघानस को आज के दिन तक नहीं खाते। इसका कारण यही है कि उस पुरुष ने याकूब की जांग के जोड़ में से जंघानस को छुआ था। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का गौरव। आइए प्रियो, इस समय हम लोग परमेश्वर के वचनों में से दूसरा शास्त्र भाग भी पढ़ते हुए सुनेंगे। आओ हम पढ़ते हैं इब्रानियों की 11वें अध्याय से 1 से 10 तक पढ़ते हैं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन से द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी बेटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया
और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। यह परमेश्वर का वचन, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए प्रियो, इस समय हम सब लोग एक साथ मिलकर उत्तरवादी पाठ की ओर बढ़ेंगे। और आइए प्रियो, इस समय हम लोग उत्तरवादी पाठ, चलो रेडी। आइए प्रियो, इस समय हम लोग उत्तरवादी पाठ की ओर बढ़ेंगे, जो लिखा हुआ है भजन संगीता उसका 4वां अध्याय। हम लोग इसे बारी बारी से पढ़ेंगे। हे मेरे धर्म में परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे विस्तार दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य के पुत्र, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो, और अपने अपने बिछौने पर मन ही मन में सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन है हमको कुछ भलाई दिखाएगा? हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता था। अंतिम वचन हम सब लोग मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। मैं शांति के साथ लेट जाऊंगा और जो सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम सब कहेंगे आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम लोग सुसमाचार पढ़ते हुए सुनेंगे। सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। परमेश्वर के सुसमाचार को हम लोग पढ़ते हुए सुनेंगे। आइए हम पढ़ते हुए सुनेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 21 to 28। सेंट मैथ्यू चैप्टर 15 वर्सेस 21 to 28। यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूरचार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेली वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रिय, समय है परमेश्वर के वचन का, तो हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति, महिमा, गौरव हम करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए इस सब के दिन परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब आए हुए हैं। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु ने हमें पिछले सप्ताह संभाल रखा, आशीषित किया, और आज का ये सुंदर दिन विश्राम दिन के रूप में हमें दिखाया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें, हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, आज का प्रभु का जो वचन है, आइए हम उसके ओर बढ़ेंगे। आज का जो थीम हमें दिया गया है वो है
the reward of persevering in faith. विश्वास में दृढ़ रहने का प्रतिफल, विश्वास में दृढ़ रहने का प्रतिफल। आइए हम शुरू करेंगे एक दृष्टांत के साथ, एक उदाहरण के साथ, जो कि पाया जाता है मत्ती इसका 15 वचन 21 से लेकर 28 तक। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 15 और वचन 21 से लेकर 28 तक के यहाँ पर हम पाते हैं एक कनानी स्त्री के बारे में, जो कि इस तरह लिखा है। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। अब हम यहाँ देखते हैं कि यीशु एक गांव से दूसरे गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। वे एक जगह प्रचार करके दूसरी तरफ प्रचार करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर हम पाते हैं कि सूर से सैदा की ओर प्रभु यीशु मसीह निकल पड़े। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी। अब देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कनानी स्त्री वहां से निकली और परमेश्वर यानी यीशु मसीह की ओर वो चिल्लाकर कहने लगी। यीशु मसीह को देखकर वो पूरे शक्ति के साथ परमेश्वर को आवाज देती है और क्या कहती है, सुनिए, हे प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। यहाँ पर वो परमेश्वर यीशु मसीह से एक विनती लेकर आई है। परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास वो इस विनती को लेकर आती है और कहती है, हे प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। दाऊद के संतान यीशु मसीह, जो कि दाऊद के घराने में पैदा हुए हैं, उस दाऊद का यहाँ पर रेफरेंस देकर वो यीशु मसीह को पुकार रहे हैं। राजा दाऊद का नाम देकर कहती है, दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी है, हम कई बार सुन चुके हैं। ऐसे ही एक और दृष्टांत है और एक समय में यीशु मसीह को किसी ने आवाज दी थी। अगर हम मत्ती 9 और उसका 27 पढ़ते हैं तो उसमें हम पाते हैं दो अंधों के बारे में। दो अंधे यीशु के पीछे पुकारते हुए चले और वे भी कहते कि हे दाऊद के संतान। अब हमारा जो टॉपिक है वो है विश्वास के वजह से या विश्वास करने से हमें जो प्रतिफल मिलता है वो किस तरह मिलता है। विश्वास में दृढ़ रहने से, विश्वास में टिके रहने से, विश्वास में बने रहने से जो हमें प्रतिफल मिलता है वो किस तरह हमें मिलता है। और इस बहुत अच्छा उदाहरण है जो कि कनानी स्त्री के बारे में यहाँ पर हम देख रहे हैं। वो कनानी स्त्री में चिल्ला कर पूरी शक्ति के साथ यीशु मसीह को आवाज दे रही है और कहती है कि हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। क्यों ये कहती है कि प्रभु तो मुझ पर दया कर? वो कहती है, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। वजह यह है, उसका विश्वास था कि यीशु मसीह उसकी बेटी को चंगाई दे सकते हैं। उसका विश्वास था कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है और इसीलिए वे किसी वैद्य के पास नहीं, किसी डॉक्टर के पास नहीं, किसी हाकिम के पास न जाते हुए सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास आती है और कहती है कि मुझ पर दया कर। जबकि जरूरत उसकी बेटी की थी। अपनी बेटी के लिए वे बड़े दीनता नम्रता के साथ यीशु के चरणों के पास आई और कहती है कि मुझ पर हे प्रभु दया कर, क्योंकि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। अब यहाँ पर एक बात यीशु मसीह ने सुना लेकिन उसका जवाब नहीं दिया। अगर हम इसे आगे बढ़ते हैं, उसके चेले, यीशु मसीह के चेले कहते हैं इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई है, वही आ रही है। वे भी जानते हैं कि इसकी जरूरत क्या है।
और चेले यीशु मसीह से विनती कर रहे हैं कि तू इसे विदा कर, परंतु यीशु मसीह उत्तर देते वचन 24 में, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ने किसी के पास नहीं भेजा गया। यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के लिए इस संसार में आए। उन्होंने अपना बलिदान देकर पृथ्वी पर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए अपना खून बहाया। हर एक को उद्धार का तोहफा यीशु मसीह ने दिया है। तो यहाँ पर जो प्रभु ऐसे कह रहे हैं कि मैं सिर्फ यहूदी लोगों के लिए आया हूँ, यहूदी लोगों को छोड़ मैं किसी और के लिए नहीं आया। खोई हुई भेड़ों को खोजने के लिए, कौन सी? इज़राइल के घराने की, जो इज़राइल के घराने के लोग हैं, जो भटके हुए, सिर्फ उन्हें मैं खोजने के लिए आया हूँ। थोड़ा विचार खत्म करें तो ऐसा लगता है कि ये बड़े कठोर शब्द है। यीशु मसीह इतने सख्त कैसे हो सकते हैं? आगे बढ़ते हैं। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसके बावजूद उसने सुना कि यीशु मसीह कह रहे हैं सिर्फ इज़राइल की कोई हुई भेड़ों को खोजने के लिए आया हूँ। ये सुनने के बावजूद वो यीशु मसीह के पास आई और दीनता के साथ उसने प्रणाम किया और कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर। अब देखिए यीशु मसीह ने उसे क्या उत्तर दिया। यीशु मसीह कहते हैं, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। जो रोटी लड़कों के लिए, जो मेरे बच्चों के लिए है, क्या मैं उस रोटी को कुत्तों के सामने डाल दूं? और देखिए वो तो एक स्त्री है जो कि सहायता के लिए आई है, जो कि मदद मांग रही है। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि मैं अपने बच्चों की रोटी क्या कुत्तों के सामने डाल दूं? ये कैसा शब्द है, ये कैसा वाक्य है? ये समय है उस स्त्री के लिए एक परीक्षा का। ये वो समय है कि वो स्त्री जो परदेसी है, इजरायली नहीं, वो कनानी के, ध्यान में रखिए कि वो इजरायली नहीं, एक कनानी स्त्री थी। और उस कनानी स्त्री को, वो परदेशी स्त्री को यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने बच्चों की रोटी तुझे खिलाऊंगा। ये कठोर शब्द सुनकर अगर मैं या आप वहां पर होते तो शायद हम बड़े निराश होकर, नाराज होकर या फिर गुस्से से वहां से निकल जाते। हम उससे फिर विनती नहीं करते, हम फिर उसके चरणों पर अपने आप को समर्पित नहीं करते। हम कहते हैं किस तरह का प्रभु है जो मेरी तुलना किसी कुत्ते के साथ कर रहे हैं। परंतु ये जो शब्द है, ये जो कठोर शब्द है, ये उस स्त्री के विश्वास को परखने के लिए यीशु मसीह कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। पर वह वचन 27 उस स्त्री ने कहा, सत्य है प्रभु, और कुत्ते भी वह चूचा खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। कुत्ते भी वह चूचा खाते हैं जो उसके स्वामी के मेज पर से नीचे गिरते हैं। अगर हमारा कुत्ते हैं या आपके घर में कुत्ते हैं, इसका अनुभव आपको बहुत अच्छा होगा कि किस तरह कुत्ते अपने मालिक के चरणों में बैठे रहते हैं। जब हम खाना खाते हैं वो मेज के पास बैठे रहते हैं, टेबल के पास नीचे बैठते हैं और ऊपर टकटकी लगाकर वो देखते रहते हैं कब कोई टुकड़ा, खाने का टुकड़ा नीचे गिरे और वो उसे खाए। और वही यीशु मसीह को उसने बड़े दीनता के साथ जवाब दिया। और यह वाक्य सुनकर यीशु ने उसे उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बढ़ा है, हे स्त्री तेरा विश्वास बढ़ा है। कठोर शब्द सुनने के बाद भी, अपमानित होने के बाद भी उस स्त्री ने जो विश्वास के साथ, जिस विश्वास के साथ वो यीशु मसीह के पास आई थी, उसने वो खोया नहीं, उस विश्वास को जाने नहीं दिया, परंतु उसने उसी विश्वास के साथ यीशु मसीह से फिर विनती की कि जो चूचा गिरता है, जो खाने का टुकड़ा गिरता है, वो कुत्ता खाता है।
उसने अपने आप को जिस तरह यीशु मसीह ने उन शब्दों में कहा था कि कुत्तों के आगे मैं अपने बच्चों का खाना कैसे खाऊं, वो कहती है कि जो आपके बच्चों का खाना है जो टेबल से नीचे गिरे कम से कम वो तो मैं खा सकती हूँ। तो ये है विश्वास, 3 दिन भर का विश्वास उसके जीवन में कार्य कर गया। वो जो विश्वास था उस विश्वास के परीक्षा में वो स्त्री पास हो और यीशु मसीह ने उसे कहा, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, प्रभु प्रसन्न हुए और वो कहते हैं कि तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे साथ हो, तेरे लिए वैसा ही हो। और वो क्या चाहते थे? अपनी बच्ची की चंगाई। उस स्त्री के विश्वास की जब परख हुई और उस विश्वास की परख में वो पास हुई तो उसे प्रतिफल भी यहाँ पर हम देखते हैं कि मिला। हर व्यक्ति जो कष्ट करता है, मेहनत करता है, उसका प्रतिफल उसे जरूर मिलता है और यीशु मसीह ने भी उसे प्रतिफल देकर वहां से विदा किया। यीशु ने उसे जब कहा कि हे स्त्री तेरा विश्वास बढ़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो, उसी क्षण उसी घड़ी आगे लिखा है उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। परमेश्वर की ये अद्भुत महिमा है, उसकी ये अद्भुत करनी है। यीशु मसीह हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं, वो हमारे विश्वास को जांचते हैं, देखते हैं और वो यही चाहते हैं कि हम उस विश्वास में हमेशा बने रहें। और इस विश्वास के साथ जब वो स्त्री आई और उसने इन बातों को अपने जीवन में सहा, उसने जिस तरह से प्रभु को उत्तर दिया, परमेश्वर ने उसे आशीष किया, प्रतिफल देकर वहां से विदा किया। विश्वास, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जितने भी हम अपने आप को यीशु के चेले कहलाते हैं, यीशु के पीछे हम चल रहे हैं, तो हम एक न एक अपने विश्वास का प्रतिफल जरूर प्राप्त करेंगे। आखिर ये विश्वास क्या है? विश्वास की परिभाषा, डेफिनेशन क्या है कि हम कहें कि ये विश्वास है? आइए हम निकालें इब्रानियों इसका 11वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री इसका 11 और वचन जो कि 1 से लेकर 10 तक के दिया हुआ है और यूं वचन कहता है, अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। यह है विश्वास की परिभाषा। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण। अनदेखी वस्तु जो हम अपनी आंखों से, शारीरिक आंखों से नहीं देख सकते, ऐसी वो एक वस्तु है, ऐसी एक चीज है जिसे हम कहते हैं ये विश्वास है। और ये विश्वास हमें नहीं दिखता, जिस तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हवा बह रही है, हम महसूस कर रहे हैं परंतु हवा हमें नहीं दिखती। उसी तरह यीशु मसीह या परमेश्वर है जो है लेकिन हम उसे नहीं देख सकते, हम उसका अनुभव कर सकते हैं, हम उसे जांच सकते हैं, उसे परख सकते हैं। जब गर्मियों के दिनों में ठंडी हवा चलती है तो हम बड़े सुकून के साथ कहते हैं इतनी अच्छी हवा बह रही है, हमें बड़ा शांत लगता है, बड़ा आनंद होता है। उसी तरह ये विश्वास है जो नहीं दिखता परंतु है। और विश्वास के बगैर यीशु मसीह को या परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। दूसरा वचन जो 6वां वचन है, सेकंड, इसमें हम देखते हैं, और विश्वास बिना उसे मतलब परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास हमें करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह है, बिना उसे प्रसन्न किए हम प्रतिफल नहीं पा सकते। जिस तरह उस कनानी स्त्री ने यीशु को प्रसन्न किया, उसी तरह
विश्वास के बिना हम यीशु मसीह को, परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। और जब हम प्रभु को प्रसन्न करेंगे, कैसे करेंगे? प्रसन्न करने के लिए फॉर्मूला है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। जब यीशु मसीह के पास आ रहे, यीशु मसीह के पास हम आते उसे प्रसन्न करने की हम कोशिश करते हैं, तो हमें ये विश्वास करना चाहिए कि वो है। और जो उसे खोजता है, जो यीशु मसीह को खोजते हैं, वे प्रतिफल प्राप्त करेंगे। जो यीशु की खोज में लगे हैं, वे हर एक प्रतिफल को प्राप्त करेंगे। हम पुराने नियम में देखते हैं नूह का जीवन। नूह को कहा जहाज बना, उसने बना लिया। सिर्फ यीशु मसीह के उन शब्दों पर, उस वाणी पर भरोसा करके, विश्वास करके उसने उस जहाज को बनाया। लोगों ने उसको क्या नहीं कहा, नहीं सुना। प्रतिफल क्या मिला? वो और उसका परिवार बचाया गया। उसी तरह अब्राहम का जीवन हम देखते, यहोवा परमेश्वर ने कहा कि तू अपना घर छोड़कर मैं जहां तुझे ले जाऊंगा वहां तू चल। और अब्राहम ने विश्वास किया, उस वाणी पर विश्वास किया, और उसने अपना सब कुछ छोड़कर उस शब्द के पीछे वो चला गया। विश्वास किया और उसको प्रतिफल क्या मिला? विश्वास का पिता आज हम कहलाते हैं। हम सबका विश्वास का पिता अब्राहम है। जब इसहाक की बलि देने का समय आया, यहोवा परमेश्वर ने जब कहा कि तू अपने बेटे की कुर्बानी मुझे दे, उसने उस शब्द पर विश्वास किया और उसी विश्वास के द्वारा उसने अपने बेटे को उस वेदी पर रखा जिस वेदी पर वो बलि चढ़ाने वाला था। संपूर्ण विश्वास, 100% विश्वास हमें परमेश्वर पर करने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो हमें प्रतिफल देता है। याकूब का विश्वास भी हम देखते हैं। अगर हम जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, उसमें 32 अध्याय में लिखा गया है, 22 से लेकर 30 में ना, जो हमने आज पढ़कर सुना है। और वहां पर हम देखते हैं कि याकूब एक मल्लयुद्ध कर रहा है। किसके साथ? देवदूत या फिर जो परमेश्वर का दूत है, उसके साथ वो कुश्ती खेल रहा है। और जब उन दोनों की कुश्ती हो रही थी या मल्लयुद्ध हो रहा था, उस समय उस स्वर्गदूत के पैर को वो पकड़ लेता है। और सुबह भोर होने वाली थी, सुबह का समय था। वो दूत याकूब से कहता है कि तू मुझे छोड़, लेकिन याकूब क्या कहता है? आइए हम पढ़ते हैं, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और बड़े पूरे शक्ति के साथ, बड़े विश्वास के साथ उसने उसके पैरों को पकड़े रखा, उसे छोड़ा नहीं। याकूब ने विश्वास किया था कि वो परमेश्वर की ओर से आया हुआ दूत है, और जब तक वो दूत मुझे आशीष नहीं देगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। विश्वास के साथ उसने उस दूत को पकड़े रखा। और तब जाकर याकूब को दूत पूछता है, तेरा नाम क्या है? वो कहता है याकूब। और दूत कहता है, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल है। ये है प्रतिफल। उसे प्रतिफल मिला कि वो याकूब से इस्राएल हो गया। इस्राएल देश आज जो हम नाम सुनते हैं, उस देश में कितने हर लोग हो गए। उन सारे लोगों का जो अधिकार था वो याकूब को दिया गया। याकूब का नाम बदलकर इस्राएल रखा गया। इतना बड़ा प्रतिफल उसे उस समय दिया। हमें विश्वास करना है सुबह से लेकर शाम तक। जब तक हम जीवित हैं, उस समय तक हमें परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना है। परमेश्वर पर विश्वास हमें करना है, क्योंकि अगर हमारा विश्वास हम खो देते हैं तो यकीनन आप जान लीजिए कि हम नाश हो जाएंगे। अगर हम अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, तो नूह की तरह, अब्राहम की तरह हमें संपूर्ण विश्वास करना चाहिए। याकूब की तरह पूरा विश्वास हमारा होना चाहिए। और तब जाकर
जो विश्वास आज हम कर रहे हैं उसका संरक्षण या उस विश्वास की रक्षा यीशु मसीह करेंगे। परमेश्वर ने हमें कहा है विश्वास में दृढ़ रहने का जो प्रतिफल हमें देना है वो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया हुआ संरक्षण या जो सिक्योरिटी है, जो एक गारंटी है वो प्रभु यीशु हमें दे रहे हैं। हमारे सच्चे विश्वास का रक्षक यीशु मसीह है और यही विश्वास हमें हमारे जीवन में हमेशा हमेशा और हमेशा करते रहना बहुत जरूरी है। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे और जब परमेश्वर प्रसन्न होंगे तो यकीन जानिए कि उसका प्रतिफल भी प्रभु हमें जरूर देंगे। परमेश्वर की ओर से प्रतिफल जब हमें मिलता है प्रभु उसके मुख का प्रकाश हम पर चमकाता है, वो हमें आशीषित करता है। भजन 4 और उसके 6 में लिखा है सेकंड पार्ट में, हे यहोवा तो अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उसको अन्न और दाखमधु की बरती से होता है। मैं शांति से लेट जाऊँ और सो जाऊँ क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चय रहने देता है। परमेश्वर हमें निश्चिंत बगैर किसी चिंता के रहने के लिए आशीषित करता है। वो हमें दाखमधु जैसा सुंदर अन्न वो देता है, वो उसके मुख का प्रकाश पर चमकाता है और यही प्रकाश हमें हमारे विश्वास के द्वारा प्राप्त किया हुआ प्रतिफल। इसलिए हम अपने विश्वास को दृढ़ रखें, किसी भी परिस्थिति में हम ना घबराएं, हम ना गिरे, परंतु परमेश्वर पर विश्वास करें ताकि उसका प्रतिफल हम प्राप्त कर सकें। उस कनानी स्त्री जैसे, नूह जैसे, अब्राहम जैसे, याकूब जैसे, राजा दाऊद जैसे, पौलुस जैसे हमें विश्वास करते रहना है और प्रतिफल हमें जरूर मिलेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी पिता धन्यवाद देते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु सुंदर वचनों के लिए जो विश्वास प्रभु आपने हमें दिया है। हमारा विश्वास लाइक दाने कितना प्रभु छोटा है, उस दिन के जैसा है, परंतु उस विश्वास की रक्षा आप करते हैं। अब उस विश्वास की रक्षा करते हुए हमें आगे बढ़ाते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपने हमें आशीषित किया है, हम आपकी महिमा करते हैं, आपको हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हर एक प्रिय भाई बहन बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का विश्वास प्रभु हमेशा दृढ़ बना रहे और प्रभु वो विश्वास में आगे बढ़ते रहे ताकि अपना प्रतिफल को वे प्राप्त कर सके। प्रभु आप हम सबको सहायता करें, मदद करें, हमें दृढ़ बनाए ताकि हम अपने विश्वास से कभी नाराज हो जाए, परंतु आपके वचनों के द्वारा आपके पीछे हम चल सकें और उस प्रतिफल को जो आपने हमें देने का वादा किया है उसे हम प्राप्त कर सकें। आप हम सबके प्रभु सहायता करें। आज के दिन के लिए, आज के आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम सब लोग मिलकर एक साथ विश्वास वचन को कहेंगे जो हमारे गीत संग्रह की पुस्तक में पेज नंबर 13 पे लिखा है। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलोक की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा और देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए प्रिय, ये समय है नोटिस का, तो इस समय सेक्रेटरी साहब से अनुरोध है कि वो हमारे लिए नोटिस बताएं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का अनाउंसमेंट्स, हमारे जो ऑनलाइन सर्विस है वो सुबह 9 बजे हर संडे को शुरू होती है। आप सबसे निवेदन है कि हर संडे सुबह 9 बजे अपना समय निकालें और ऑनलाइन सर्विस में सहभागी हो और प्रभु से आशीष पाए। हमारा दूसरा नोटिस ये है
कि हमारे पास्टर साहब पिछले 10 तारीख को यहाँ से रवाना हुए और दुकुस चर्च को ज्वाइन हुए। हमारी शुभेच्छा उनके साथ में है। तीसरी सूचना, इस हफ्ते जिनके बर्थडेज हैं, मैरिज एनिवर्सरीज हैं, उन सबको हार्दिक शुभेच्छा और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। हमारे बीच में जो भी परिवार है, जो तकलीफ में है, दुख में है या अनारोग्यता में है, उन सब के लिए प्रार्थना में याद रखें। यही सूचनाएं हैं। धन्यवाद। प्रिय, समय है कि हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे, तो इस समय हम मध्यस्थी की प्रार्थना में शामिल होंगे। आइए हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी कूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ोतरी के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, उन सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो अपनी सेवा में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्ति के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन है और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारे तथा देश के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो इन लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में तेरी समस्त कलीसियाओं के लिए, उनकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्तमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सब धर्म सेवकों के लिए वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करे। हे दयावान प्रभु, यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों को के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हे स्वर्गीय पिता, हमारे राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, एक स्पेशल गीत को हम लोग सुनेंगे और उस स्पेशल गीत के साथ में हम अपने भेंटों को प्रभु को अर्पण करेंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। ऑनलाइन व्यूअर्स को मेरे तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को जय मसीह की। मैं आपके सामने एक स्पेशल सॉन्ग पेश कर रही हूँ जिसके बोल है जिंदा खुदा जिंदा खुदा। ये गीत मेरे दिल के बहुत ही करीब सॉन्ग है, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग। और ये गीत मैं प्रभु की महिमा के लिए आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इस गीत को सुनते हुए प्रभु की उपस्थिति को और उसकी खुशी को हम सब महसूस करेंगे। आइए इस गीत को आपके सम्मुख में गाना चाहती हूँ।
Praise the Lord. इस समय है प्रियो अंतिम प्रार्थना का। इस समय इस दान के लिए और हम सब लोगों के लिए इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। रविवार की इस आराधना के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और जो भी भेंटें हमने परमेश्वर के लिए हमने चढ़ाई हैं हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और आँखों को बंद करें और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं इस दान के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया है प्रभु। प्यार पिता आपका यह प्रबंध है प्रभु कि हम इस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। प्यार पिता इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा जो भी प्रबंध हुआ है प्रभु हम उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु जो लोग इसके लिए मेहनत करते हैं परमेश्वर पिता उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो भेंट हम आपके चरणों में लाए हैं प्यार प्रभु उस पर आपकी आशीष का हाथ हो और आपकी दया और कृपा हम पर बनी रहे प्रभु जी। जो भी लोग परमेश्वर अपने अपने घरों में हैं परमेश्वर और आपके नाम को धन्यवाद देते हुए प्रभु जी अपने धन्यवादी हृदय को प्रकट कर रहे हैं प्यार पिता परमेश्वर। आप उनके हृदय को देखते और जानते हैं परमेश्वर पिता। आप उन्हें आशीषित कीजिए और अपने मार्ग में बढ़ाइए प्यार पिता परमेश्वर। अपने वचनों में बढ़ाइए प्रभु जी। आप जो हमने सुंदर वचन को पाया है प्रभु जी उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्यार पिता परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु इस कठिन समय में परमेश्वर पिता हम अपने घरों में ही रह करके भी प्रभु जी इस तरीके से आपके वचन में बढ़ते जाए प्रभु जी और आत्मिक उन्नति करते जाए प्यार पिता। इस छोटी सी विनती को यीशु के नाम से मांगती हूँ सुनिए और ग्रहण कीजिए आमीन। हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाए प्रिय और इस समय हम लोग प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना एक साथ मिलके कहेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा सर्वदा तेरा ही है आमीन। इस समय हमारे पास बांध से अनुरोध है कि वो हमें आशीष वचन दे। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष हम सबों के साथ सदा सर्वदा जीता और राजत्व करता रहे आमीन। आइए प्रिय इस समय हम सब लोग मिलकर अंतिम गीत को हम लोग मिल के गाएंगे। यहाँ हमारी सभा समाप्त होती है। सबको जय मसीह।